नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज हम स्क्रीन के दूसरी तरफ पर आप उन ओंकार चौधरी जी को देख रहे हैं। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत कुछ सीखती हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि आप मेरे चैनल पर आए। एक छोटा-सा गिलहरी प्रयास है हमारा, अभी तो जन्म ही हुआ है हमारा कुछ महीने पहले। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे याद किया, तो मेरे लिए भी ये उतनी ही खुशी की बात है। थैंक यू। सो टॉपिक हमारा आज का बहुत सिंपल है। ट्रंप से ट्रेड डील साइन हुई है, खुशी मनाने की बजाय विपक्ष कोशिश कर रहा है मातम कुर्सी हो जाए। बहाना निकाला है कि भारत का एग्रीकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। सच क्या है जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक गैंग तैयार हो गया है मोदी जी को गाली देने के लिए एक नए स्तर पे। संसद आज चलने फिर से नहीं दी गई है, तो देशी राजनीति हमारी इसलिए गरमा रही है क्योंकि ज्ञान का अभाव है। तो सही सच क्या है ये हम सर से जानते हैं। ओवर टू यू सर। मंजरी जी, मुझे ये बताइए कि जब 3 कृषि कानून लाए गए थे, उसके बारे में भी जो झूठ फैलाया था इन लोगों ने, तो 3 कृषि कानूनों में काला क्या था जब ये काले कानून बता रहे थे? ये बार-बार पूछा गया। 13 महीने का आंदोलन इन लोगों ने चलाया था ना। दिल्ली दिल्ली वालों का जीवन नरक करके रख दिया था इन लोगों ने 13 महीने। और दिल्ली के 5 कोनों पर वो आंदोलन शुरू किया गया था। बाद में 3 कोनों पर चलता रहा। एक कुंडली में चलता रहा, एक टीकरी में चलता रहा, एक गाजीपुर में चलता रहा। 11 13 महीने 13 महीने तक आप कोई आंदोलन चलाएं, वो किसान तो नहीं हो सकते। किसान को तो अपने खेत से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो वो निठल्ले लोग थे या भाड़े के लोग थे जिनको पैसा दिया गया था और जिनको घर में भी कोई काम नहीं है और यहाँ आकर के पड़े रहे, अच्छा खा रहे थे, व्यवस्था ठीक-ठाक थी और गिफ्ट भी मिल रहे थे, सारे काम हो रहे थे, तो वो यहाँ पड़े रहे। तो विपक्ष जो कुछ कर रहा है ना, ये किस लिए कर रहा है? अभी 2 फरवरी को ट्रंप साहब ने जो ट्रुथ पर अपना मैसेज भेजा है, दिया है कि ट्रेड डील फाइनल हो गई है। जो टैरिफ लगाया गया था 25 से घटा करके हम 18 कर रहे हैं, जो कई देशों से कम है। अब भारत पर अगर लिस्ट देखें तो ये अब पाकिस्तान पर भी 19% है, जो साथ में बैठ कर के झूला झूल रहे थे ट्रंप के व्हाइट हाउस में, उनसे भी 1% कम है। कई और दूसरे देशों से हम 1% कम हो गए। तो ये जो 18% हुआ है और उन्होंने जो मोटे-मोटी एक तरीका होता है डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज देने का, बयान देने का और अपनी सुपरमेसी या अपने कॉलर खड़े करके बात करने का या शेखी बघारने का, श्रेय लेने का। और उसमें उन्होंने फिर से एक इसी तरह की बात उस मैसेज में कर दी कि भारत जो है अब रूस से कच्चे तेल की खरीद शून्य कर देगा। क्या ये संभव है? ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। हमारी 140 करोड़ की आबादी है, उसकी अपनी रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा संबंधी ज़रूरतें हैं। दुनिया के जिस देश में हमें अ, अपेक्षाकृत सस्ता ईंधन मिलेगा, वहाँ से हम खरीदेंगे। हम पर हुँ। किसी तरह की कोई पाबंदी लगा ही नहीं सकता कि हम साहब रूस से शून्य कर देंगे खरीद, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये सब चीजें जब फाइनली सारी ट्रेड डील सामने आ जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, और पिछले 6-7 महीने से जो ट्रेड डील पर टॉक्स चल रही हैं यूएस के साथ में, कई दौर की 6 दौर की बातचीत चली, फिर 7वें दौर में आ गई। वो झक मार रहे थे क्या बैठ करके? नहीं, क्यों नहीं उसी समय जब डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि डेयरी और कृषि संबंधी
जो हमारी शर्तें हैं या जो हम बेचना चाहते हैं भारत को, उसके लिए भारत तैयार हो जाए, नरेंद्र मोदी तैयार हो जाएं। मोदी जी तो सिर्फ तैयार नहीं हुए, और इसी के लिए तो वो डेड इकोनॉमी से लेकर के और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बखान करने शुरू कर दिए, चिढ़ गए एक तरीके से, और कई तरह की इस तरह की बातें कह दी कि भाई जैसे अगर मेरी बात नहीं मान रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो मैं अब भारत को पता नहीं क्या सबक सिखा दूंगा। कोई क्या सबक सिखा सकता है भारत को? 50% जो टैरिफ लगाया था, वो तो यही सोच करके लगाया था ना कि आप रूस से कच्चा ईंधन खरीद रहे हैं, एक तरीके से रूस की मदद कर रहे हैं, इसलिए यूक्रेन में युद्ध चला आ रहा है, आप उसमें मददगार हो रहे हैं। तो भाई आप भी तो खरीद रहे हैं, आप यूरेनियम खरीद रहे हैं, आप दूसरी चीजें खरीद रहे हैं। अच्छा, तेल जो है अकेले भारत नहीं खरीद रहा, हमसे ज्यादा तो चीन खरीद रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज, एक बार एस जयशंकर साहब ने कह भी दिया था, और वो तो खरी खरी कहने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा था कि यूरोप हमको नसीहत दे रहा है कि भाई आप रूस से ईंधन खरीदना बंद कर दीजिए, जितना हम पूरे एक महीने में खरीदते हैं उतना तो यूरोप के देश सुबह से लेकर के दोपहर तक खरीद लेते हैं रूस से। तो इनको पूरी तरीके से भारत ने एक्सपोज भी किया। और मंजरी जी, आप तो जियोपॉलिटिकल मामलों की चूंकि बहुत महीन जानकार हैं, आपका अध्ययन बहुत बढ़िया है, उत्तम है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानती है, मैं इस पर टिप्पणी क्या करूंगा। जो 5 ट्रेड डील पिछले 6 महीने में हुई हैं, जुलाई 2025 में यूके के साथ हुई, फिर दिसंबर 2025 में ओमान के साथ हुई, दिसंबर 2025 में ही न्यूजीलैंड के साथ हुई, फिर 27 जनवरी को 2026 में यूरोपियन यूनियन के साथ हुई। कोस्टा साहब और उर्सुला नई दिल्ली आई, 26 तारीख यानी गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि भी रहे, और 27 जनवरी को वो ट्रेड डील पर साइन करके गए। ये जो 5 डील थी अमेरिका से पहले, इसने, और एक जो मुलाकात चीन में राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की हुई थी, जिसके विजुअल्स बाहर आए थे, उन्होंने दिन का चैन और रात की नींद उड़ा दी थी डोनाल्ड ट्रंप की और उनके सलाहकारों की। वो तो एक प्रेशर बनाना चाहते थे भारत के ऊपर, उल्टा अमेरिका के ऊपर प्रेशर भी बना और तरह तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए। वहां के जो जानकार थे, यहां तक के उनके पूर्व एनएसए, उन्होंने ये कह दिया कि पिछली कई अमेरिकी सरकारों ने, अलग अलग राष्ट्रपतियों ने जितनी कोशिश की थी भारत को अपने करीब लाने की, भारत का खोया हुआ विश्वास जीतने की, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही झटके में अपनी मूर्खताओं की वजह से उस पर पानी फेर दिया है। और अब फिर से भारत का विश्वास जीतने में दशकों लग जाएंगे, क्योंकि एक बार अगर किसी देश का विश्वास टूट जाए आपके ऊपर से, और वो तो भारत जो एक उभरती हुई ताकत है आज की तारीख में, इन्होंने सारे घोड़े दौड़ा करके देख लिए, इसके बावजूद हमारा एक्सपोर्ट अगर 14% बढ़ गया, और हमने कई एफटीए साइन कर लिए अलग अलग देशों से, और जब हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं तो दर्शकों के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सामान्य एक देश की बात हो सकती है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के तहत 27 देश आते हैं, 45 करोड़ की आबादी है, और जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है आज की तारीख में, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, उनकी भी आबादी मिला ले तो ये कहाँ बैठती है। और इन सारे देशों के साथ अपनी अलग अलग शेव में ट्रेड डील साइन हो चुकी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ये तो हम उनको प्रेशर में लेने के लिए उन पर टैरिफ का खेल खेल रहे थे, इन्होंने तो हमको ही रास्ता दिखा दिया। तो अल्टीमेटली घुटने किसने टेके हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने, बल्कि मैं कहूंगा कि लेट गए हैं, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को पापा जी मान लिया है, और इसलिए उन्होंने ट्रेड डील जो है वो साइन की है। जहां तक सवाल है कि पार्लियामेंट ये क्यों नहीं चलने दे रहे हैं और कृषि और डेयरी को मुद्दा क्यों बना रहे हैं, तो इनसे बड़ा झूठा कोई है नहीं। 3 कृषि कानूनों पर किस तरह के झूठ बोले थे इन्होंने, काले कानून बता करके मोदी सरकार को बदनाम किया था
एक अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी, देश के किसानों में एक भ्रम की स्थिति पैदा करके उनको उकसाने, भड़काने, सड़कों पर ला करके हिंसा कराने की एक साजिश रची गई थी, बहुत बड़ी साजिश थी। वो तो समय रहते प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम देश के किसानों को नहीं समझा पाए, तो भैया ये हमारी कमजोरी है, हम इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। नुकसान किसका हुआ? किसानों का किसान हुआ। 88% जो लघु, मझोले और सीमांत किसान हैं, उनकी बेहतरी के लिए वो 3 कृषि कानून लेकर के आई थी मोदी सरकार। और ये आड़तियों का पूरा खेल और विदेशों में बैठी हुई कुछ ताकतों का खेल था, जो 13 महीने तक दिल्ली का जीना हराम रखा। और यहाँ के मीडिया को तो इस तरह के दृश्य भी चाहिए, विजुअल भी चाहिए, और रोजाना मोदी को गाली देने वाले कई लीडर की पूरी एक श्रृंखला चाहिए। तो वो बड़ी आसानी से उनको गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर और कुंडली बॉर्डर पर बैठे हुए लोगों को के रूप में मिल गए। तो वो चलाते रहे उन चीजों को, और एक माहौल खराब करने वाली बात बनती रही। मोटे तौर पर पार्लियामेंट को ना चलने देने के पीछे जो रणनीति है, बल्कि रणनीति भी नहीं, मैं कहूंगा कि जो साजिश है, वो पूरी तरीके से सुनियोजित है। और इन्होंने ये इसलिए किया है कि जो प्रशस्ति, जो प्रशंसा, जो कीर्ति नरेंद्र मोदी को एज प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम, उनमें पीयूष गोयल और तमाम दूसरे अधिकारी, राजेश अग्रवाल से लेकर के सारे, जितनी उन्होंने मेहनत की है कि भारत को जरा सा भी नुकसान ना हो, ये जो टैरिफ का खेल खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उनको जो प्रशंसा मिलनी चाहिए उस पर पानी फेरने के लिए, जो कहते हैं ना कि उसको कवर कर दो, उस पर मिट्टी डालो, उसको नीचे दबाओ, जो प्रशंसा मिलनी चाहिए, और गलत कारणों से, गलत मुद्दों को लेकर के पार्लियामेंट को रोको, पार्लियामेंट के बाहर हंगामे करो, ताकि मीडिया को विजुअल मिल सके, और फिर ये बैठ करके टेलीविजन चैनलों पर जो शाम को 4 बजे 5 बजे से चाट पकौड़ी बिकनी शुरू होती है अलग अलग टेलीविजन चैनलों पर, वहां पर ये एक दूसरे पर जो उनका तरीका है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो भौंकते हैं लिटररी, तो वो एक माहौल बने, ताकि जो एक उनको प्रशंसा मिलनी चाहिए कि देखिए इंडिया के फेवर में कितना बड़ा अचीवमेंट पिछले 6 महीने में मोदी सरकार ने किया है, उसको ओवरलैप करने के लिए, उस पर पानी फेरने के लिए ये हंगामे किए जा रहे हैं। तो पूरी बात यही निकलती है कि समय दीजिए सरकार को, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लोग बताया जा रहा है आपको कि अगर मोदी सरकार को समझौता करना होता तो 6 महीने पहले करके ये ट्रेड डील साइन कर लिया होता। इतने दिन तक इस ट्रेड डील को इसीलिए रुका क्योंकि हमको अपने किसानों और अपने डेयरी वर्कर्स को बचाना था, और वो सेगमेंट आज भी हस्तांतरित नहीं किया गया है। यूएस हमारी शर्तों पर डिस्काउंट करने के लिए, टैरिफ रोल बैक करने के लिए तैयार हुआ है। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत है। सो ट्रस्ट मोदी एंड बी हैप्पी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाया। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, इसी थैंक के यू साथ मंजरी जी। ओसीएन नेटवर्क आप देखते हैं और देखते रहिए। हमें भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।